दावों की हकीकत आश्कार कर रहे हैं। वापस आएंगे हम जियो न्यूज के सहाफियों और तजियाकारों की जानिब। शाहजेब खानजादा साहब, भारत सीज फायर पर इत्तेफाक करने के बावजूद आपने खुद जिक्र किया कि भारतीय मीडिया देखे तो पता लगता है कि पता नहीं भारत को तो किसी ने कहा ही नहीं और भारत के पास कोई मजबूरी का आलम ही नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से क्यों सीज फायर कर लिया गया, लेकिन उस सारे मामले की हकीकत इस निक रॉबर्टसन की कहानी से वाज़ेह हो जाती है कि भारत को बिलाखिर मजबूर होकर सीज फायर पर इत्तेफाक करना पड़ा है। जी बिल्कुल, बड़ी अहम बात है ये। और उससे पहले ज़ाहिर जितनी खूबसूरत अंदाज में आप ब्रेकिंग न्यूज करते हैं तो दिल चाहता है बस बंदा सुनता ही रहे। और जब खबर इतनी अच्छी हो, मेरा दिल चाह रहा था मुझसे सवाल ना करें, मेरा जो टाइम है वो खुद एक दफा इस ब्रेकिंग न्यूज को रिपीट करने में ले लें। खुदा ने आपको बड़ी जबरदस्त सलाहियत दी है माशाल्लाह। नाउ इसमें देखिए बात बिल्कुल वाज़ेह है। अगर वजीर आजम मोदी चाहते और तदब्बुर का मुजाहरा करते, जिसकी बात हो रही थी, तो फिर फौरन कहते अभी कि जी वो जो दावे में कर रहा था कि 25 करोड़ आवाम का पानी बंद कर दूंगा, भूख से मार दूंगा, और आपका मीडिया उस पर शादियाने बजा रहा था, तो पहले ही अनाउंसमेंट करते ना कि नहीं जी हम इंडस वाटर ट्रीटी को जो हमने हेल्ड इन अबेंस किया था वो जल्दी का फैसला था या जो भी था हम उसको वापस लेते हैं, हमने वीजे खत्म किए, बीमार बच्चे वापस भेज दिए, हम आगे बढ़ेंगे। अब तदब्बुर तो यह है, ये तदब्बुर तो नहीं है। सब CNN भी रिपोर्ट कर रहा है कि जब आप बिल्कुल बैकफुट पर चले गए। देखिए हमें आज सुबह जब ट्रांसमिशन हम कर रहे थे तो वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने बताया कि 3 दिन से मार्को रूबियो यहां फोन करते हैं, वहां फोन करते हैं, दोस्त ममालिक यहां आते हैं, फिर वहां जाते हैं इंडिया, और एक ही पैगाम लाते हैं, एक ही पैगाम लाते हैं वहां से, कभी उनके फॉरेन मिनिस्टर का, कभी दीगर हुकाम का, कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान एस्केलेट ना करे। उन्होंने बताया हम मान जाते हैं, हम कहते हैं हम ऐसा ही करेंगे, मगर फिर वो ड्रोन भेज देते हैं एक दिन 29, फिर पैगाम भेजते हैं अच्छा अब हम एस्केलेट नहीं करेंगे, फिर अगले दिन 48 भेज देते हैं। यानी आप हमारी दिफाई जो तनसीबात हैं उसका जायजा लेने के लिए, उसे ऑब्जर्व करने के लिए अपने ड्रोन भेजे जा रहे थे, और यहाँ पाकिस्तान को ट्रैप करने के लिए कि पाकिस्तान आपके ड्रोन मारने के लिए अपने जहाज उड़ाए और आप उन जहाजों को ऐसे ही टारगेट करें जैसे हमने आपके जहाज टारगेट किए, और फिर आपको एक ट्रॉफी मिल जाए। ये वजीर आजम मोदी कर रहे थे। मगर जब वो इस सब में नाकाम हुए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर मिसाइल दे मारे। जब उन्होंने मिसाइल दे मारे तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं एक ही मेरे पास चैलेंज है, और वो ये है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स मैंने इसको खत्म करना है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने फ्रैंकली नरेंद्र मोदी साहब को नहीं सरप्राइज किया है, हम सबको भी हैप्पीली सरप्राइज कर दिया है। हम कोई जंग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, मगर हम अपने दिफा को जरूर सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपना दिफा किया, जब हमारे 29 लोगों को इन्होंने शहीद किया, हमने उनके तैयारे मार गिराए, तो उसके बाद वो उसको करने जा रहे थे, उसमें वो नाकाम हो गए। वो हमारे तैयारों को नहीं इनफेक्टिव कर पाए। ज़ाहिर है हमारी एयर बेसिस को नुकसान हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं अगर कोई नुकसान है, जाने नुकसान है, आवाम को हकीकत बताई जाएगी और हम ऑनर करेंगे उन लोगों को जिन्होंने कुर्बानी दी है सारे में। जब उसमें भी नाकाम हुए तो पाकिस्तान ने कहा इनफ इज इनफ। पाकिस्तान ने फिर मिसाइल मारे। हम इसको भी नहीं सेलिब्रेट कर रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी भी किस्म की जंग को सेलिब्रेट करें, मगर हमें मजबूर किया गया। पाकिस्तान ने मिसाइल मारे तो आप 3 दिन तक पैगाम भिजा रहे थे, आप 3 दिन तक मार्को रूबियो से बात कर रहे थे, तब तो आप नहीं कह रहे थे कि मैं सीज फायर के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान मिसाइल मारता है, आप छुपाने की कोशिश करते हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान वीडियो फुटेज जारी कर देता है, आपका सेंसरशिप शुदा जो चैनल्स हैं वहां पर जब फुटेज चल जाती है तो फिर आपकी जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है और आपके जो ऑफिसर्स हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहते हैं हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम यहां से एस्केलेट नहीं करेंगे। फिर आप ट्रंप की बात मान लेते हैं। ट्रंप 3 दिन से कह रहे हैं, 3 दिन से कह रहे हैं मेरे दोनों ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं दोनों से कह रहा हूं कि हम करें, सीज फायर करें। पाकिस्तान 3 दिन से रिस्पॉन्ड कर रहा है कि जी हम अमन के लिए तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। मार्को रूबियो 3 दिन से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान 3 दिन से कह रहा है हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। वहां से तो कोई बात नहीं आ रही थी, आप बात करते थे और उसके बाद आप ड्रोन मार देते थे। आज जब आप माने, इसलिए माने हैं क्योंकि आपको जो CNN रिपोर्ट कर रहा है कि आपको सरप्राइज किया है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के डिफेंस ने आपको सरप्राइज किया है, पाकिस्तान के डिफेंस के बाद पाकिस्तान के अग्रेशन ने आपको सरप्राइज किया है। अग्रेसिव इस सूरत में नहीं कि पाकिस्तान ने हमला किया, इस सूरत में कि पाकिस्तान ने अपना डिफेंसिवली अग्रेसिव होके आपको साबित किया है कि आप घुस के मारेंगे, हम आपको ज्यादा घुस के मारेंगे, फिर आप माने। तदब्बुर अगर है आगे, मैं बिल्कुल मानता हूं जो सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं, आगे का रास्ता सिर्फ अमन है। हमें नरेंद्र मोदी साहब को एंगेज करना चाहिए। मोदी साहब ने कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स लिए थे, 2014 में वो यहां आए थे, नवाज शरीफ साहब वहां गए थे, उसके बाद वो आए, उसके बाद भी वो अमन की बात कर रहे थे। हमारी तरफ से भी गलतियां हुई, मगर उसके बाद जो उनका रवैया रहा है 5-6 साल में, हमारा रवैया बहुत अच्छा रहा है। अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो इकदाम करें। अब शहजाद इकबाल साहब, सुहेल वड़ाई साहब, हामिद मीर साहब से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब से। एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान ने रास्ता अमन का चुना, लेकिन अपने सियासी तदब्बुर, अपनी फौजी ताकत, अपनी फिजाइया की महारत के नतीजे में उस रास्ते तक पहुंचने
کا عمل شروع کیا جس میں بالآخر بھارت کو تسلیم کرنا پڑا کہ اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں کہ وہ سیز فائر پر متفق ہو جائے پاکستان کے ساتھ. جی بالکل